आदाब जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। बेरमो टुडे का चुनावी चक्का डुमरी विधानसभा के कोने कोने में घूम रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल मुबीन रिजवी के आवास में और यहाँ हमारे साथ अब्दुल मुबीन रिजवी जी है, जो कि अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा को संबोधित करते हुए यहाँ अपने आवास पहुँचे। क्या कहेंगे सर, डुमरी विधानसभा में इस बार क्या लहर है? अल्हम्दुलिल्लाह, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है और लोग मुस्लिम अक़लियतों को हक़ व हुकूक़ से वंचित कर दिया है। विकास के पन्ने पे नहीं, हाशिए में भी जगह नहीं रहने दिया है। मैं इस वक्त डुमरी विधानसभा में AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। एक तरफ पूरी सरकार, हेमंत बाबू का पूरा कैबिनेट इस वक्त हम पर निशाने पर निशाने लगा रहे हैं। पता नहीं, मुसलमानों का वोट अपने बाप की जागीर ये लोग समझते हैं। अगर हम अपने हक़ लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये लोग न जाने किन किन अल्फाज से जो है हमें निशाना बना रहे हैं, जो आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं गोया कि बौखला गए हैं ये लोग। विकास के नाम पे नहीं, बल्कि एक दूसरे को टारगेट के बुनियाद पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता समझ चुकी है, किसी को जो है टारगेट करके आप उसे वोट नहीं ले सकते, डरा धमका करके वोट नहीं ले सकते। हमें ये लोग गैरमजुरुआ की हैसियत ओवैसी साहब के आने से पहले दे रहे थे, लेकिन आज उनको मालूम हो गया होगा कि MIM के कैंडिडेट रिजवी भी कोई गैरमजुरुआ नहीं, ये भी जो है रायती हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, भाईजान के एंट्री आज हुई है, असदुद्दीन ओवैसी की सभा यहाँ पे हुई है, तो क्या लगता है सभा होने के बाद यहाँ का मिजाज बदलेगा? क्योंकि अक्सर कुछ मुसलमानों का कहना है कि 1 साल के लिए बेबी देवी को मौका दिया जाए। देखिए, जब भी कहीं किसी जगह पे बड़ी शख्सियत की आमद होती है तो उस जगह पे अगर जुल्मत है तो रोशनी होती है, अंधेरा है तो उजाला होता है। उनकी आमद की बरकत से वहाँ गुमराही छटती है। इन लोगों ने हमारे लोगों के दरमियान में जो गुमराही फैला रहे थे कि ये लोग बी टीम हैं, ये लोग भाजपा को जिताने वाले लोग हैं, तो चूँकि ये लोग बौखला गए हैं, हार रहे हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये खुद जो है बीजेपी के साथ 3 मरतबा इसी झारखंड में सरकार बना करके हेमंत बाबू उप मुख्यमंत्री बनते रहे, तो ये कसूर करके एक तो चोरी प्लस सीना जोरी, तो ये हमारे लोग गुमराह हो रहे थे कि नहीं हम बहुत साफ़ सुथरे धुले हुए लोगों के साथ हम हैं। लेकिन आज हमारे लोगों को भी पता चल गया कि ये तो बीजेपी का बी टीम नहीं, ये तो बीजेपी ही मुकम्मल है, ये बीजेपी की ही जगह में A टीम है ये, और आजसू तो बीजेपी के गोद में ही है। तो ये दोनों, एक तरफ आजसू है, एक तरफ बीजेपी का A टीम है JMM। तो आज इससे इंशाअल्लाह ये जो है अंधेरा छटा है और हमारे लोगों को दिखाई दे रहा है। हमें हर जगह से फ़ोन भी आ रहा है, मुबारकबादियाँ भी आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि हम लोग गफलत में थे, इंशाअल्लाह हम लोग पतंग को वोट करेंगे। अच्छा, पिछले बार आपका जो 24,000 वोट आया था, उससे पहले जो आप चुनाव लड़े थे लगभग 17,000 वोट आया था। इस बार क्या लग रहा है कि 80,000 जो मुसलमान डुमरी विधानसभा में हैं उसको आप एक कर पाएंगे? देखिए, हमारे लोग जो है इस वक्त बहुत खामोश मोड में हैं, और जिन लोगों को हमारे लोगों ने, सियासी लोगों ने हमारे लोगों को गुमराह करके दलाल बना दिया है, उनको रोज़ पैसा देता है, वो लोग हल्ला करते हैं, तो आप पत्रकार भी समझ जाते हैं कि सब मुसलमान वन साइडेड बेबी देवी की तरफ या आजसू की तरफ
जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह 5 तारीख को आप देखेंगे। इससे पहले भी बहुत जगन्नाथ जी कोशिश करते थे, पैसा बांटते थे, सब कुछ करते थे। तो ये डुबरी के लिए कोई नई जगह नहीं है, ये सिलसिला चलता रहा है। लोग जो है 2014 में भी हमने देखा है, 2019 भी देखा है, और इंशाअल्लाह उपचुनाव 2023 भी आप लोग भी देखेंगे। हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे। अच्छा, देखा जा रहा है लगातार जो आसू का सभा हुआ, उसके बाद कांग्रेस का सभा हुआ, जेएमएम का सभा हुआ, तो उसमें देखा जा रहा है कि कुछ मुसलमानों को भी रखा जा रहा है स्टेज में, और मुसलमान नेता भी खुलकर बोल रहे हैं और जगह जगह सभा भी कर रहे हैं मुसलमान वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। देखिए, जो मुसलमान मंत्री और नेता हैं इस झारखंड में, अभी अवैसी साहब की ज़बान से आपने सुन ही लिया, ये लोग जो है गूंगे बहरे हैं। आज शमशाद अंसारी का जो है मॉब लिंचिंग हो गया। हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब को वहाँ जाना चाहिए था, उनके बेवा के आंसू पोंछना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं जा कर के डुमरी में एक मौलाना के पीछे पड़े हुए हैं, जिस मौलाना ने उनको जिताया है, जिस एमआईएम का टिकट कटवा करके कि नहीं हाजी साहब बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे, वो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनका बेटा काहे को मतलब जो है छड़ सीमेंट दुकान चलाएगा। कम से कम इतना हो जाएगा कि अनुकंपा के आधार पर वो जीत जाएंगे और वो खुद मंत्री हो जाएंगे। तो आज देखिए वही हुआ, अल्लाह ने चाहा तो, वरना हम एमआईएम के लोग अगर वहाँ से कैंडिडेट दे दिए होते तो अगर हम 10,000 भी लाते तो ये 5,000 से जीते हैं, तो ये विधानसभा नहीं जा पाते। सभाओं से संबोधित किया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी वोट कटुआ पार्टी है, जहां लड़ते हैं वहां जो है इंडिया गठबंधन वाले को हरा देते हैं। तो अगर एमआईएम वाले वोट कटवा हैं तो रामगढ़ में कोई एमआईएम के लोग चुनाव नहीं लड़े थे और आप कैसे हार गए? वहाँ कौन वोट कटवा था? आपका बाप था, चचा था, दादा था, परदादा था। किसने वहाँ आपको जितने से रोका भैया? हाँ, बता दीजिए। अभी तो ज़्यादा दिन तो गुजरा नहीं है, 6 महीना ही हुआ है, और कांग्रेस वहाँ बुरी तरह हार जाती है और वहाँ एनडीए जीत जाता है। वहाँ कोई एमआईएम कैंडिडेट नहीं दिया था, तो झूठ बोल रहे हैं ना वो। अच्छा, दोनों आसू और जेएमएम के दोनों प्रत्याशी कुर्मी जाति से आते हैं और लगभग कुर्मी समाज के लोग उनके साथ खड़े हैं। यहाँ तक खतियानी पार्टी जो सरकार के विरोध में थे, करण महतो, वो आज बेबी देवी के समर्थन में उतर आए। तो क्या मुसलमानों का समर्थन आपको मिल पाएगा? इंशाअल्लाह मिला है, मिलेगा, मिलते रहेगा। इसलिए कि इनके पास कोई विकल्प नहीं था, तब ये लोग उनको वोट देते थे। हम अपने भाइयों के साथ हर जगह खड़ा नज़र आते हैं और हमारे लोगों को जो है वो लोग ठगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके जो लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको झोला पकड़ा दिया है और लोग दुनिया वाले समझते हैं बड़े बड़े नेता हैं, काम कराने के लिए बोलते हैं, एसपी से बात करना है, डीसी से बात करना है, तो वो बगले झाँकने लगते हैं, बाइक हो जाते हैं। उस टाइम हमारे मुसलमान समझ जाते हैं कि बेचारे का कोई औकात इन लोगों के बीच नहीं है, खाली झोला टंगवा रहा है ये लोग। और चलो अब ऐसे लोगों को छोड़ो और अपनी ताकत मजबूत करो। इस बार क्या लगता है कितना वोटों से आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, जिस तरह रसाकसी तीनों में चल रहा है, तिनकोणीय संघर्ष तो आप लोग कह ही रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस संघर्ष में मीडिया कह रहा है, लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी लड़ाई में हूँ। हमें हमारे साथ भी जो कुर्मी महतों का वोट छोड़ करके अदर जो जातियाँ हैं, काहे कि सारे लोग देख रहे हैं कि एक ज़माने से, लंबे अरसे से 15 साल लालचंद महतो जी रहे, 15 साल शिवा महतो जी रहे, 19 साल जगन्नाथ महतो जी रहे, यहाँ गैर महतो कभी नहीं जीता है। और इस बार लोग सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि एक गैर महतो पोजीशन में है
इनको साथ दिया जाए। और हमें आपने देखा होगा कि आज की रैली में, आज की भीड़ में हिंदू भाई बहुत कसीर तादाद में अवैसी साहब को सुनने के लिए आए थे। कल हमारी मीटिंग तेलो में हुई, कल हमारी मीटिंग जिन्नोडी में हुई और हिंदू भाइयों के साथ हुई, और हमारा फेसबुक में आपने देखा भी होगा। तो हम लोग हम है सिर्फ मुस्लिम जो आप लोग बोलते हैं, हम सिर्फ मुस्लिम का ही नहीं है, हम हिंदू भाई का भी हैं, और हिंदू भाई भी हमारे हैं। वो लोग भी गौर कर रहे हैं कि एक ही जात को देते रहना ये अच्छी बात नहीं है, स्वाद चखना चाहिए। तो इस बार इंशाअल्लाह ये लोग स्वाद का मज़ा लेंगे, और हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि वो 5 तारीख के ईवीएम मशीन में हमारी कामयाबी का जो है सिक्का उसमें खनकेगा, और 8 तारीख को जश्न फ़तह मनाऊंगा। तो ये मुबीन रिजवी जी है जो MIM से डुमरी विधानसभा के उपचुनाव मैदान में है, और कांटे की टक्कर में ये अपने आप को भी सामला रहे हैं। लोग भी जो है लगातार सरकार की कई मंत्री जो है मुबीन रिजवी के लिए जो है जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि ये वोट कटुआ पार्टी है, लेकिन पूरी तरह से लोग कह रहे हैं कि मैदान में मुबीन रिजवी भी है। त्रिकोणीय ये समीकरण बन चुका है यहाँ पे। और आज जो है भाईजान की एंट्री के बाद जो है इनके अंदर भी जोश और खरोश बढ़ चुका है, और MIM के तमाम समर्थक जो है भाईजान की एंट्री के बाद जो है उनके अंदर जो है जोश डबल हो चुका है, और इनका कहना है कि इस बार जीत पक्का होगा, जीत के फतह ये जीत का परचम लहराएंगे। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम, धन्यवाद।